आज हम डिस्कशन करेंगे वर्चुअल लिंक्स के ऊपर। वर्चुअल लिंक्स के ऊपर वर्चुअल लिंक्स ये क्या है, ये किस स्टडी वो कैसे। हमने बोला है कि हमारा एक स्टार्ट करने के लिए बैकबोन एरिया होना ज़रूरी है, ठीक है। तो वर्चुअल लिंक्स पे और डिटेल में जाने से पहले एक कंसेप्ट को थोड़ा रिवाइजन भी कर लेते हैं। तो पहले तो बैकबोन एरिया क्या होता है, बैकबोन एरिया राउटर क्या होता है, नॉन बैकबोन एरिया क्या होता है और नॉन बैकबोन एरिया राउटर कौन से होते हैं, और सिंगल एरिया राउटर्स के बारे में एक रिकैप या रिवीजन कर लेते हैं। तो बैकबोन एरिया जो होता है, जिसे हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी जैसे होती है, स्पाइन, वैसे ही बैकबोन होता है जब बैकबोन पे बाकी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। तो OSPF में ये ज़रूरी है या मैंडेटरी है कि आपका बैकबोन एरिया होना चाहिए। तो अगर ये मेरा राउटर 1 है, ये पहला राउटर है, तो मैं इसे बैकबोन में डालूंगा। बैकबोन में डालूंगा मतलब कि जो भी इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो रहा है और जो नेटवर्क है उसको अपन जो राउटर OSPF प्रोसेस आईडी करने के बाद जब उसके अंदर नेटवर्क कमांड डालते हैं, उस नेटवर्क से रिलेटेड उसको अपन एरिया 0 में डालते हैं, ठीक है। तो ये R1 मेरा एरिया 0 में आ गया। अब ये R2 मैंने दूसरा राउटर लेके आया, तो इसे भी मैंने एरिया 0 में डाल दिया। क्या किया, इसे भी मैंने एरिया 0 में डाल दिया, R2 को भी, ठीक है। तीसरा राउटर आया R3 को, इसको भी मैंने एरिया 0 में डाल दिया, ठीक है। तो ये जैसे ये नेटवर्क क्या हो गया, ये हो गया, ये नेटवर्क क्या हो गया, ये हो गया, ये नेटवर्क क्या हो गया है, 13 नेटवर्क हो गया है, ठीक है। तो 12 नेटवर्क R1 पे और R2 पे दोनों एरिया 0 पे है। 23 नेटवर्क R2 एज वेल एज R3 में एरिया 0 पे है। 13 नेटवर्क जो R1 एंड R3 दोनों पे एरिया 0 पे है। तो ये तीनों राउटर एरिया 0 पे है, और इनमें से एक भी ABR नहीं है, एरिया बॉर्डर राउटर नहीं है। क्यों नहीं है ABR? क्योंकि इनके जितने भी हैंड्स हैं, जो भी अंग हैं, वो सब एरिया 0 में ही है, सिंगल एरिया में है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं टोपोलॉजी को, और R1 को यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि यहाँ एक और इंटरफेस है और ये जाके जुड़ रहा है किसके साथ, R4 के साथ। तो नेटवर्क कौन सा हो गया अपना, 14 नेटवर्क। और इसको मैंने बोला R1 की ये वाले इंटरफेस को और R4 की ये वाले इंटरफेस को, ये मतलब कि नेटवर्क 14 को एरिया 1 में बोल दिया, एरिया 1 के अंदर। तो अब R1 क्या बन गया अपना, ABR, राइट। क्यों बन गया है, क्योंकि एक तरफ उसका जो दो नेटवर्क हैं, 12 नेटवर्क और 13 नेटवर्क जो R1 के हैं वो एरिया 0 में है, और 14 नेटवर्क जो है वो एरिया 1 में है। तो ये हो गया। अब ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ कि R2 को यहाँ पर कनेक्ट कर सकता हूँ R5 के साथ, और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि ये नेटवर्क क्या बन गया मेरा, 25 नेटवर्क बन गया है, और इसको मैं बोल सकता हूँ एरिया 2, एरिया 2 हो गया, ठीक है। तो अब मेरे पास दो ABR हो गए, R1 जो एरिया 0 की तरफ एक तरफ कनेक्टेड है, और R4 जो एरिया 1 की तरफ कनेक्टेड है। दूसरा ABR R2 हो गया ये वाला, जो कि एक तरफ एरिया 0 में है और एक तरफ एरिया 2 में है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि हर नॉन बैकबोन एरिया को बैकबोन एरिया के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। तो नॉन बैकबोन एरिया कौन सा हो गया, एरिया 1, उसको बैकबोन एरिया के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, R1 पे कनेक्टेड है। ये कंडीशन एरिया 1 के लिए ट्रू हो गई। एरिया 2 भी एक नॉन बैकबोन एरिया है, ये भी R2 के माध्यम से
R2 जो राउटर 2 है उसके माध्यम से बैकबोन एरिया में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने रिकैप कर लिया कि बैकबोन एरिया क्या होता है, बैकबोन एरिया राउटर कौन सा होता है, ABR कौन सा हो गया, और ये भी रिकैप कर लिया कि जो नॉन बैकबोन एरियाज हैं उन्हें बैकबोन एरिया के साथ जुड़ना ज़रूरी है। R3 अब क्या है, R3 है एक बैकबोन एरिया राउटर, बट ये एक सिंगल एरिया राउटर है, राइट। R1 और R2 भी बैकबोन एरिया राउटर्स हैं पर वो ABR हैं, ठीक है। R3 ABR नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसके जितने भी अंग है, कौन सा अंग, ये वाला अंग और ये वाला अंग, दोनों इंटरफेसेस, अंग या इंटरफेसेस दोनों एरिया 0 में ही हैं, इसलिए वो सिंगल एरिया राउटर है। R4 जो है ये भी एक सिंगल एरिया राउटर है जो कि एरिया 1 में इसका जो अंग है या इंटरफेस है वो एरिया 1 में ही है। R6 भी एक सिंगल एरिया राउटर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एरिया 1 में ही है, ठीक है, और ये R4 से जुड़ा हुआ है। सिंगल एरिया राउटर, ठीक है ना, इस कंसेप्ट को एरिया के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि R6 को डायरेक्टली बैकबोन के साथ जुड़ा होने की ज़रूरत है। R6 क्या है? सिंगल एरिया राउटर है, जिसका सिंगल एरिया राउटर अगेन मतलब जिसका जो इंटरफेस है सिर्फ एक ही एरिया में है। किस एरिया में है? R6 का एरिया 1 में, ओके। बट वो डायरेक्टली R1 के साथ नहीं जुड़ा है। R1 ABR था, R6 R1 के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा है और ज़रूरत भी नहीं है, एज लॉन्ग एज इट इज़ पार्ट ऑफ अ एरिया जो कि किसका एरिया 1 का पार्ट है, और एरिया 1 की कनेक्टिविटी डायरेक्टली बैकबोन एरिया के साथ है, तो दिस इज गुड। तो होपफुली अब आपका ये जो कंसेप्ट है जो सिंगल एरिया राउटर का, वेदर इट इज इन बैकबोन और नॉन बैकबोन, ये जो कंसेप्ट है ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी अपन ने इस चीज को 100% कह दिया है कि हर नॉन बैकबोन एरिया राउटर को बैकबोन एरिया राउटर के साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है। पर एक स्थिति हो सकती है कि किसी कारण से ऐसा नहीं हो, कि ऐसा सिचुएशन नहीं हो कि ये तो हमने एरिया 2 कर दिया था, ठीक है, एरिया 2 कर दिया था, ये हमने एरिया 0 था हमारा, और ये था हमारा एरिया 1, ये 3 एरियाज थे। पर अगर ऐसी स्थिति नहीं हो पा रही कि हमारे पास ऐसा नहीं हो पा रहा, तो सिचुएशन कैसी है हमारी सिचुएशन ऐसी है, और मैं इसके लिए वही डायग्राम यूज़ करूँगा जो मैंने पिछली लैब्स में यूज़ किया है। R1 ऐसा है, R2 ऐसा है, आई एम सॉरी, R2 ऐसा नहीं था यहाँ पर, इसको हम करेक्ट करता हूँ, ये R3 था, ये R2 था, ठीक है, और ये हमारा क्या था, R4 था, और यहाँ पर R5 था, यहाँ पर R6 था। ये टोपोलॉजी हमने यूज़ की है। हमारा बाकी जो पिछली लैब थी मल्टी एरिया राउटर्स की, या ABR की, या बोलते स्टब एरिया की, या नॉट सो स्टब एरिया की, ये सब हमने यही टोपोलॉजी में किया था। और ये था हमारा एरिया 1, ये था हमारा एरिया 0, और ये था हमारा क्या, एरिया 2। क्या था यहाँ पर, अगर मैं वापस इनको लिखूं, ये था एरिया 1, एरिया 0, और ये था एरिया 2। पर अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, ऐसा नहीं है, और हम ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं, कौन सी सिचुएशन में, कि यहाँ पर एरिया 0 है, ये एरिया 1 है,
और ये एरिया 2 है। ठीक है, तो एरिया 1 जो है वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है एरिया 0 के साथ, पर एरिया 2 एरिया 0 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इट इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। तो क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग वर्चुअल लिंक्स का यूज़ करते हैं। और वर्चुअल लिंक बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा लिंक बनाते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, वहाँ जाकर कॉन्फ़िगर करते हैं कि R2 पे जाके बोलते हैं और R4 पे जो एरिया बॉर्डर राउटर हैं दोनों एरियाज के, और उनके बीच में एक लिंक बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक लिंक बना देते हैं, उसे वर्चुअल लिंक बोलते हैं। अभी यहाँ पर हमारी टोपोलॉजी में सिर्फ यही राउटर्स हैं, पर हम यहाँ पर अगर इमेजिन करो कि एक और राउटर होता है यहाँ पर R7 बीच में होता, तो R7 क्या होता है? एक सिंगल एरिया राउटर होता, जिसके क्योंकि दोनों इसके जो इंटरफेसेस हैं, ये वाला भी और ये वाला भी एरिया 1 में होता, और R2 एंड R4 दोनों APR होते। तो अपना जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो R2 पे बोलेगा कि मेरा जो अगला जिससे मेरे को जुड़ना है वो R4 है, और R4 पे मैं बोलूँगा कि जिससे मेरे को जुड़ना है वो R2 है, और वर्चुअल लिंक बन जाएगा। और इस तरीके से ये जो एरिया 2 है वो वर्चुअल लिंक के थ्रू, डायरेक्ट लिंक के थ्रू नहीं, वर्चुअल लिंक के थ्रू बैकबोन एरिया के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारी कंडीशन जो हम पहले बोल रहे थे, अब वो डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होगी। हम बोलेंगे कि जितने भी नॉन बैकबोन एरियाज हैं उन्हें बैकबोन के साथ जुड़ना ज़रूरी है, चाहे डायरेक्टली या वर्चुअल लिंक के थ्रू। अगेन, जितने भी नॉन बैकबोन एरियाज हैं उनको बैकबोन एरिया के साथ जुड़ना कंपलसरी है। पहला तरीका हो सकता है डायरेक्टली, या दूसरा तरीका हो सकता है वाया वर्चुअल लिंक। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट? एनी डाउट किसी को भी? ठीक है, लैब करके देखें इसकी। Yes, sir. हम लैब करके देखते हैं।